आज हम इंद्रवज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। इंद्रवज्रा वर्णिक छंद है। इसका लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ गः। अर्थात स्याद कहते हैं इंद्रवज्रा किसको, जिसमें क्रमशः दो तगण हो, फिर एक जगण हो और फिर दो गुरु हो, उसे इंद्रवज्रा छंद कहा जाता है। इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 44 वर्ण होते हैं 4 के 4 पाद में। इसका उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के समय महर्षि कर्ण द्वारा निम्नलिखित पद्य कहा गया है, जो इसका उदाहरण है इंद्रवज्रा छंद का। देखते हैं। ये उदाहरण है अर्थो हि कन्या परकीय एव ता मध्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि जो इंद्रवज्रा छंद होता है उसके प्रत्येक पाद में सबसे पहले 2 तगण, फिर एक जगण, फिर 2 गुरु होने चाहिए। अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे उदाहरण में अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये प्रथम पाद है। इस पाद में सबसे पहले आया है अ जो है ये ह्रस्व है, लेकिन आगे आधा रेफ आया है, र आया है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम दीर्घ मानेंगे और इस पे गुरु के चिन्ह से हमने इसको चिन्हित किया है। थो जो है ये दीर्घ स्वर है और इसीलिए इसको गुरु के चिन्ह से दर्शाया है। ही ये ह्रस्व स्वर है, इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। क ये ह्रस्व है, लेकिन आधा नकार आगे होने से इसको भी हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे और इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। या इसे ये भी क्या है, ये दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। प ये ह्रस्व स्वर है, इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से दिखाया है। र ये भी ह्रस्व है, इसे भी हमने क्या किया, लघु के चिन्ह से दिखाया है। और की ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए इसे गुरु के चिन्ह से दिखाया है। य ये ह्रस्व है, इसलिए इसे ह्रस्व के चिन्ह से दिखाया है। ए ये दीर्घ है, इसीलिए इसे भी गुरु के चिन्ह से दिखाया है। व ये ह्रस्व है, लेकिन पाद का अंतिम वर्ण है। हमने नियम पढ़ा है कि जो भी पाद का अंतिम वर्ण हो उसे आवश्यकता के अनुसार गुरु माना जाता है, इसीलिए इस व को हमने क्या माना है, गुरु मान लिया है। ह्रस्व होते हुए भी इसे दीर्घ मानकर गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। यहाँ तक ये प्रथम पाद है। अब देखते हैं, अभी तक जब हमने गणों पर विचार किया है तो हम जानते हैं कि जब सबसे पहले क्या आए, गुरु आए, फिर गुरु आए और फिर लघु आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, तगण कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तगण आया है। फिर देखते हैं, फिर गुरु है, फिर गुरु है और फिर लघु है, अर्थात ये भी क्या है, तगण है। अर्थात यहाँ तक 2 तगण आ चुके हैं। अब जो हम ये भी जानते हैं कि जब क्या हो, एक लघु हो सबसे पहले, फिर गुरु हो, फिर लघु हो, तो उसे क्या कहते हैं, जगण कहा जाता है। इसलिए क्रम से फिर क्या है, जगण भी आया है और अंत में क्या है, 2 गुरु हैं। अर्थात इसके एक पाद में क्या हो गया, इंद्रवज्रा छंद का लक्षण घटित हो गया है। उसी प्रकार दूसरे पाद को भी देख लेते हैं। दूसरे पाद में सबसे पहले ता आया है। ता अर्थात दीर्घ स्वर है और दीर्घ के ऊपर हमने क्या किया, दीर्घ को भी हम गुरु से चिन्हित करते हैं, तो गुरु से चिन्हित किया है। म ये ह्रस्व है, लेकिन इसके आगे जो ये द्य आया है, ये द्य किससे मिलकर बनता है, नीचे मैंने दिखाया भी है, दौधन य से। तो इसीलिए आगे क्या है, जो अर्धवर्ण है द, इसको लेकर के इस म को हम क्या मानेंगे, दीर्घ मानेंगे और इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित करेंगे। अब यहाँ पे क्या शेष रहा, सिर्फ य ही शेष रहा। य क्या है, ये ह्रस्व है और इसीलिए हमने इसको लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। अब यहाँ पे क्या है, सम है। सम को भी हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। उसी प्रकार पे है। पे भी क्या है, ये भी दीर्घ है, तो इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। ये ह्रस्व है, इसीलिए इसको क्या किया हमने,
लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। प ये क्या है, ह्रस्व है, इसलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। री ये क्या है, ह्रस्व है, लेकिन इसके आगे क्या है, आधा ग है, इसीलिए इसे हमने क्या मान लिया है, दीर्घ मान करके गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। ग अब यहाँ पे क्या शेष रहा, ग निकल गया, खाली र शेष रहा। र क्या है, ह्रस्व है, इसीलिए इसे लघु के चिन्ह से चिन्हित किया। ही ये क्या है, ही बड़ी ई की मात्रा है, तो अर्थात ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। तू ह्रस्व है, लेकिन किससे युक्त है, ये विसर्ग से युक्त है, इसीलिए इसको भी हमने क्या मान लिया, गुरु मान लिया है। अब देखते हैं जो दूसरा पाद है, इस पर भी वही नियम लागू हो रहा है। सबसे पहले दो तगण आए हैं और फिर एक जगण आया है और फिर दो गुरु है, तो इस आधार पर दूसरे पाद पर भी क्या हो रहा है, नियम लागू हो रहा है। इसी प्रकार तीसरे पाद में भी देख लेते हैं। जा क्या है, ये भी क्या है, दीर्घ स्वर है, इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित है। तो क्या है, ये भी दीर्घ स्वर है, इसीलिए इसे भी क्या किया है, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। म क्या है, ह्रस्व स्वर है, इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। उसी प्रकार माँ क्या है, ये दीर्घ स्वर है, इसलिए इसे हमने क्या किया है, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। य ह्रस्व स्वर है, लेकिन किससे युक्त है, ये मकार से युक्त है, इसीलिए इसे हमने क्या किया है, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। वी ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। सौ भी ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। द विसर्ग युक्त होने के कारण इसे हमने क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। यहाँ पे प्र है, प आधा है और र पूरा है। यहाँ पे हमें आवश्यकता छंद के नियम के अनुसार लघु की है, तो इसीलिए हमने र को ही आधार मान करके, र क्योंकि ह्रस्व है, इसीलिए उसको क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। का ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। म अनुस्वार युक्त होने के कारण इसको भी हमने क्या किया है, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। उसी प्रकार तीसरे पाद, चौथा जो पाद है उसमें भी यही लक्षण हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दो तगण आए हैं ये, और उसी के बाद क्या है, जगण भी आया हुआ है, और लास्ट में क्या है, दो गुरु है। लगा करके भी देख लेते हैं। र प और र से युक्त होने के कारण ये भी क्या है, दीर्घ हमने मान करके इसको क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। य और आगे आधा र है, तो इसीलिए इसको भी हमने क्या माना, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। टी ह्रस्व है, इसीलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। त ह्रस्व है, लेकिन आधे नौ से युक्त होने के कारण इसे भी गुरु मान करके गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। यह ये क्या है, दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। स ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। उसी प्रकार वी ये क्या है, ह्रस्व है, इसलिए लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। वा ये दीर्घ है, इसलिए गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया है। त ह्रस्व है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, लघु के चिन्ह से चिन्हित किया है। रा ये दीर्घ है, इसलिए इसे गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया। और म ये भी क्या है, दीर्घ है, इसलिए इसे भी क्या किया, गुरु के चिन्ह से चिन्हित किया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि चार के चार पादों में जो इंद्र बज्रा छंद का लक्षण घटित हो रहा है। हम एक बात और भी जानते हैं, इंद्र बज्रा के प्रत्येक पाद में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। गिन भी लेते हैं। एक प्रथम पाद में, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। प्रथम पाद में कितने वर्ण हैं, प्रथम पाद में 11 वर्ण हैं। इसी प्रकार दूसरे पाद में भी देख लेते हैं, दूसरे पाद में भी 11 ही वर्ण होंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। और ऐसे ही तीसरे पाद में भी 11। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। ऐसे ही चौथे पाद में भी एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11। अर्थात प्रत्येक